वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डू इट योरसेल्फ विद बॉम्बे शेविंग कंपनी। आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूं हाउ टू रिमूव योर प्यूबिक हेयर यूजिंग अ ट्रिमर। नाउ बिफोर वी जंप इनटू द प्रोसेस, आपके लिए ये समझना जरूरी है दैट व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ गुड प्यूबिक हेयर ट्रिमर। एक बियर्ड ट्रिमर को तो आप एस कर चुके हैं, आपको मालूम है टी शेप का ब्लेड इसलिए होता है ताकि आपकी बियर्ड को अच्छी तरह से वो स्टाइल कर सके। नाउ अनलाइक दिस, एक प्यूबिक हेयर ट्रिमर का काम नहीं होता कि वो आपके बालों को स्टाइल करे। आपका मेन पर्पस है टू रिमूव द बॉडी हेयर, दैट्स ऑल। तो इसके लिए आपको नैरो ब्लेड्स चाहिए होते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपेयर टू अ बियर्ड ट्रिमर, आपका ये जो प्यूबिक हेयर ट्रिमर है इसके ब्लेड्स नैरो हैं ज्यादा। ये इसलिए है क्योंकि आपका जो सरफेस एरिया होता है विच इज एक्सपोज्ड, जहां से आपको बाल निकालने हैं अपने प्यूबिक रीजन में, वो बहुत ज्यादा छोटा है कंपेयर टू योर फेस एंड इट्स नॉट राइट अप देयर। तो आपको इसको नेविगेट करने के लिए एक छोटा ब्लेड की जरूरत है, आराम से निकल सके। नाउ सेकंड चीज जो आपको अपने प्यूबिक हेयर ट्रिमर में जरूरी चाहिए वो है द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्लेड्स। नाउ आपके जो चेहरे के बाल होते हैं वो थिन होते हैं कंपैरेटिवली, और जो प्यूबिक हेयर है आप देखेंगे हमेशा हार्ड होते हैं, ज्यादा थिक होते हैं। तो वहां पर से बाल निकालने के लिए आपको ऐसे ब्लेड्स चाहिए जो उसको पुल ना करें, मतलब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए एक्स्ट्रा। सो वेयर अ बियर्ड ट्रिमर हैज स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स, ये जो आपका प्यूबिक हेयर ट्रिमर होता है इसके अंदर होते हैं सिरेमिक ब्लेड्स बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्गर। तीसरी चीज जो आपको अपने ट्रिमर के अंदर चाहिए वो है लाइट, क्योंकि अनलाइक योर फेस, वंस अगेन ये एक डार्क एरिया होता है। यहां पर नेविगेट करने के लिए अगर आपके पास एक लाइट होगी तो आप ज्यादा आसानी से चीजों को कर पाएंगे। और चौथी चीज ऑफ कोर्स, आपकी जो बैटरी लाइफ है ट्रिमर की वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का सरप्राइज आपको बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल सकता है। अब देखते हैं कि कैसे आपको अपने ट्रिमर को यूज करना है अपने ऊपर। ना हम लोग एक टिपिकल बाथरूम सेटअप में ये चीज कर रहे हैं बिकॉज आप भी अपने ट्रिमिंग जब करेंगे अपने प्यूबिक हेयर की तो ऐसे ही कुछ सेटअप में वो करेंगे। सो ऑलवेज बी प्रेजेंट एट एन एज ऑफ समथिंग, ताकि जितने भी आपके बाल है जब आप उसको निकाल लें वो नीचे फ्लोर में गिर जाए। एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए आप नीचे से एक न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं ताकि जब बाल गिरे उसके बाद आप सिंपली उसको फोल्ड करके डिस्पोज ऑफ करते हैं। सो प्रिपरेशन के लिए आपने न्यूज़पेपर बिछा लिया, यू आर रेडी टू गेट रिड ऑफ योर प्यूबिक हेयर। सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपको किस लेंथ के बाल चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं एक कोम के साथ में, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए तो आप इस कोम से उसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट रिमूविंग द एंटायर बुश तो आप सिंपली इस कोम को रिमूव करके डायरेक्टली ब्लेड्स के साथ में कर सकते हैं। सेरेमिक ब्लेड्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेफ्टी मिलती है। एक यूनिक चीज जो आपके प्यूबिक हेयर के बारे में होती है वो है कि उसका जो हेयर का ग्रोथ है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता, इसलिए आप जब हेयर रिमूव कर रहे होते हैं वो भी आप मल्टीपल डायरेक्शंस में कर सकते हैं। It doesn't make a difference. I personally like to do it from top to bottom here and then on the edges, from the edges to the inside. अब जब आप रेडी हो गए हैं अपने बाल निकालने के लिए तो सिंपली इसको ऑन कीजिए और इस डायरेक्शन में इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। ना एक चीज का जिसका आपको ध्यान रखना है वो है कि किसी भी टाइम पूरे प्रोसेस में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत आसानी के साथ में आपका ट्रिमर अपना काम करता रहेगा। दूसरी चीज, मेक श्योर दैट यू आर नॉट हर्टिंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। You know what I'm talking about, right? थाइस के पास का एरिया है, आपके शाफ्ट के नीचे का एरिया है, उन सब को आपको पूरे प्रिकॉशन के साथ में निकालते रहने हैं बाल। अब आपके प्यूबिक एरिया का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स इज द बॉल्स। इन बॉल्स को ट्रिम करते समय यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। माई रिकमेंडेशन इज ऑलवेज यूज अ कोम्ब। ये एक प्रोटेक्टिव गियर की तरह आपके लिए काम करेगा। तो आपके जो ब्लेड्स हैं, इवन दो दे आर वेरी सेफ, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे आपकी स्किन के। अब यहाँ की जो स्किन होती है वो मल्टी फोल्ड टाइप होती है, तो इसलिए यू कैन स्ट्रेच देम अ लिटिल एंड देन यू कैन ट्रिम देम ओवर हियर। नाउ वंस यू थ्रू द बॉल्स ऑल्सो, तो आप अपने ट्रिमर को नीचे ले जा करके वहां पर से इस तरह इसको होल्ड करके ट्रिम कर सकते हैं नीचे के एरियाज को भी। वंस यू थ्रू और आपको लगता है कि आपने पूरी तरीके से इस एरिया को ट्रिम कर दिया है तो एक मिरर की मदद से आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो गए हैं, जब पूरा एरिया आपका क्लीन हो चुका है, उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए विद वाटर एंड प्रेफरेबली सोप। नाउ अच्छी तरह से धोने के बाद आप इस एरिया को ड्राई करेंगे एंड ऑलवेज फॉलो इट विद अ गुड पोस्ट शेव बाम और रेगुलर मॉइस्चराइजर। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि चेहरे में तो आप कुछ ना कुछ लगा ही रहे होते हैं, लेकिन नीचे के एरिया में आप नॉर्मली कोई मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सो आफ्टर यू ट्रिम्ड इट, ताकि इसमें मॉइस्चर लॉस ना हो जाए, आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर इसमें यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू वंडरिंग मैं कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़ करके दिखा रहा था रेफरेंस के लिए, दिस इज अ लैंडस्केपर 2.0 फ्रॉम बॉम्बे शेविंग कंपनी। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्यूबिक हेयर ट्रिमर जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक ट्रिमर में आपको
मिलनी चाहिए अपने प्यूबिक एरिया को साफ करने के लिए। एडिशनली जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी, इट ऑल्सो कम्स विद एन LED डिस्प्ले फॉर बैटरी। कोई भी तरीके के सरप्राइजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। इफ यू वांट टू बाय दिस, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हैप्पी ट्रिमिंग।